Good morning friends, we are starting this last video of the eyebrows. So before we start the video start करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट होने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन का मैसेज आ जाए। इसमें देखिए आईब्रोज़ ये शुरुआत में थिक है, बाद में थिन हो गई हैं, शुरुआत में थिक हैं, बाद में थिन हो गई हैं। तो पीपल विद सच आईब्रोज़ आर जनरली आइडल व्हेन गिवन आइडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे लोगों के माइंड बहुत शार्प होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, ऐसे लोगों के मन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ऐसे लोगों में बहुत प्रॉपर मैनर होते हैं, मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं इनके, और इनका एंथुजियाज़्म और इंटरेस्ट इतना अच्छा होता है कि ये नए प्रोजेक्ट ले लेते हैं और पूरी एनर्जी अपने नए प्रोजेक्ट में लगा दिया करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये देखिए दूसरे तरह की आईब्रोज़ हैं, इसमें इवन आईब्रोज़ होती हैं, इसमें कोई शुरुआत में थिक बाद में थिन इस तरह का नहीं है, बल्कि इवन होती हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक एक जैसी आईब्रोज़ होती हैं। तो ऐसे पीपल जिनकी इस तरह की आईब्रोज़ होती हैं तो ये अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। They do not believe in unnecessary distribution of knowledge. तो they also will not show an interest in your idea and will take their time to reach their decision. कोई भी काम करने से पहले ये खूब उस पर सोच विचार करते हैं। आपने उनको कोई आइडिया अगर बताया तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत उसको उस आइडिया पे काम करने लगेंगे, बल्कि अपना टाइम लेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे और फिर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो इंटरेस्टेड हो गए उस प्रोजेक्ट में तो कंटिन्यूस वर्क करते रहेंगे, नहीं तो शुरुआत में ही बता देंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब हम लोग तीसरे तरह की आईब्रोज़ देखते हैं। इस तरह की आईब्रोज़ देखिए, ये शुरुआत में थिन होती हैं, बाद में थिक हो जाती हैं, शुरुआत में थिन है और बाद में थिक हो गई हैं। तो ऐसी आईब्रोज़ जिनकी होती हैं तो दीज पीपल जनरली डू नॉट लाइक अ न्यू आइडियाज़ पॉपिंग अप every now and then and resist any kind of change unless absolutely necessary. तो ऐसे लोगों को चेंज पसंद नहीं आता है। किसी भी चीज़ का चेंज हो, किसी कंपनी का चेंज हो या घर में कोई चीज़ चेंज करी जा रही हो, इनको पसंद नहीं आता है। इनको तभी पसंद आता है कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन आ गई हो। इस तरह की आईब्रोज़ देखिए, ये शुरुआत में थिन है, बाद में भी थिन है, लेकिन मिडिल में थिक है। तो ऐसे लोग किसी भी चीज़ में एक्साइटेड नहीं होते हैं। दे डू नॉट गेट एक्साइटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नॉर व्हेन इट इज़ ओवर। कभी भी शुरुआत में एक्साइटेड नहीं होते हैं, बाद में एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रिज़ल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं कि रिज़ल्ट किसी भी काम का कैसा होगा। तो ये जनरली मोटिवेटेड होते हैं प्रॉफिट मेकिंग थिंग के साथ में कि प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो दे आर ऑल्सो वेरी नैरो माइंडेड एंड रिजिड। तो ऐसे लोग बहुत नैरो माइंडेड भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं अपने डिसीजंस में। तो ये नैरो माइंडनेस और कंजर्वेटिवनेस इनके प्रोग्रेस में कभी कभी हिंड्रेंस बन जाती है। इस तरह की आईब्रोज़ देखिए, यहाँ पे मैस टाइप का क्रिएट होता है, मैस टाइप का। तो जिसकी भी इस तरह की आईब्रोज़ होंगी, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस उनको दिखाता है और बैड कंडीशन विल बी वर्स इफ़ द नॉस्ट्रल्स आर फ्लेयर्ड एंड द हेयर इन द नॉस्ट्रल्स आर क्लियरली विजिबल। अगर नाक में हल्के से हेयर्स होते हैं तो इस तरह की कंडीशन की मनी रिलेटेड कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है इस तरह की आईब्रोज़ में। अब देखिए कर्ल्स, ये देखिए आईब्रोज़ में कर्ल्स बने हुए हैं। तो इस तरह की अगर कर्ल्स बनते हैं आईब्रोज़ में तो इट इंडिकेट्स अ बैड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। पेरेंट्स के साथ में बैड रिलेशनशिप ऐसे लोगों की हो जाती है और भाई बहनों के साथ में। ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है 31 to 40 ईयर्स के एज के बीच में। इनको कर्लिंग आईब्रोज़ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीपल विद ब्यूटीफुल एंड वेल डिफाइंड ब्रोज। ये देखिए वेल डिफाइंड और बहुत ब्यूटीफुल आईब्रोज़ हैं। तो दीज पीपल आर फुल ऑफ आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी। ऐसे लोगों में आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं
आइडियाज़ इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, और ये ऐसे लोग गुड राइटर, पोएट, हिस्टोरियन, ट्रेंड सेटर्स, आर्टिस्ट, सुपरस्टार्स वगैरह बनते हैं। ये वाली आईब्रोज़ देखिए, इसमें आईब्रोज़ विद वर्टिकल ग्रोथ ऑफ हेयर। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो आईब्रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, मतलब बाल उगते हैं और ऐसे सीधे जाते हैं, लेकिन कभी कभी वर्टिकल ग्रोथ होती है, मतलब बाल ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं आईब्रोज़ में। तो अगर इस तरह के आईब्रोज़ होती हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ ऑफ हेयर। तो ऐसे लोग कभी भी गिव अप नहीं करते किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी ऑब्स्टेकल्स इनके पास आ जाएं, ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। इस तरह की आईब्रोज़ जिनकी होती हैं, वर्टिकल ग्रोथ ऑफ हेयर होता है। अच्छा, एक और तरह का आईब्रोज़ में एक साइन होता है, आपने देखा होगा कभी कभी एक ऐसा क्रॉसिंग क्रीज होता है, एक लाइन होती है मिडिल में आईब्रोज़ के। तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों में एक लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट होता है उनके लाइफ टाइम में, एक कम से कम इंसिडेंट होगा, लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट इनकी लाइफ में। तो अगर और भी बहुत ज़्यादा चेहरे पर और भी साइंस ख़राब हैं तो ऐसे पर्सन की फिर डेथ भी हो सकती है। सो इट इंडिकेट्स दिस थिंग। इस तरह की आईब्रोज़ देखिए, इसमें एक से ज़्यादा क्रीज बनी हुई हैं, एक ये है, इसके बाद एक दो यहाँ पे बनी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो इट इंडिकेट्स सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स ड्यू टू डाइवोर्स, फैमिली इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स से सेपरेशन होता है ऐसे बच्चों का, तो अगर इस तरह का क्रीज होती हैं। अब देखिए एक और कैटेगरी है जिसमें नोटिसेबल हेयर बिटवीन द आईब्रोज़। तो इसमें हल्के फुल्के हेयर्स यहाँ पे होते हैं, दोनों भौहों के बीच में, आईब्रोज़ के बीच में यहाँ पे हल्के फुल्के हेयर्स होते हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन विल नॉट हैव फैमिली रिचेज़। ऐसे व्यक्ति के पास में फैमिली रिचेज़ नहीं होता, मीन्स पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह कम मिलती है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने फॉर्च्यून बनाने के लिए। तो बेस्ट टाइम इनका लाइफ का स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 30। ऑलराइट, okay, with this we have come to an end of this topic of eyebrows. So please share, like and subscribe our channel, and if you want to learn about the kundli, how to make kundli, how to read kundli, then you can click on the description and some links are given, and when you will click on that link, you will go to the video which will teach you how to make kundli and how to read kundli. Thank you.